क्रिएटिन डालिए नहीं, पहले सुनिए ध्यान से। क्या होता है क्रिएटिनिन, क्या होता है, कहाँ बनता है, पहले तो ये देखिए। हमारी जो मसल्स होती है ना, मसल्स मतलब मांसपेशियाँ, और बोन्स मतलब हड्डियाँ, इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है। काय में? मसल्स, बोन्स या बोन्स और मसल्स में, हड्डियाँ और मांसपेशियों में एक पिगमेंट, पिगमेंट को हिंदी में कहते हैं वर्णक। क्या कहते हैं? वर्णक। ठीक है ना। उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्रिएटिन फॉस्फेट। क्या नाम होता है? क्रिएटिन फॉस्फेट होता है। जब ये टूटता है ना, तब बनता है क्या? क्रिएटिनिन। क्या बनता है? क्रिएटिनिन बनता है। ये ब्लड के द्वारा किडनी के पास पहुंचाया जाता है, क्लियर है ना, और किडनी के द्वारा यूरिन के रूप में बाहर कर दिया जाता है। ये तो हो गई समान प्रक्रिया। ठीक है, ऐसा आपके साथ हो रहा है, क्लियर है। अब मान के चलिए कि शरीर में कुछ खराबी आती है और आपको लगता है कि आपका यूरिन जो है वो कम जा रहा है, ठीक है ना, तो आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, तो डॉक्टर जो एक टेस्ट करवाएगा आपका। ऐसा मान लीजिए कि आप टॉयलेट करने गए लेकिन टॉयलेट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपको दर्द महसूस होने लगे, यहाँ दर्द हो रहे हैं आपको, तो डॉक्टर सबसे पहले एक टेस्ट करवाएगा जिसका नाम होता है क्रिएटिनिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? क्रिएटिनिन टेस्ट। ये टेस्ट काय का होता है? अब किडनी निकाल कर टेस्ट हो नहीं जाएगा, लाओ पहले किडनी निकालने फिर टेस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया ये क्रिएटिनिन काय में रहता है? ब्लड में रहता है। मसल्स के अंदर पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्रिएटिन फॉस्फेट, क्लियर है। ये ब्लड में घुलता रहता है, तो ब्लड का ही टेस्ट होगा ना, हाँ या ना। तो इसे कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। क्या नाम कहलाता है? अब सीरम का मतलब हो गया ब्लड, क्यों? ब्लड के अंदर पाया जाता है सीरम। देखिए आपको बीमार होगा, टाइफाइड, मलेरिया, जो भी होता है, ब्लड टेस्ट होता है कि नहीं? ब्लड टेस्ट में क्या होता है? ब्लड टेस्ट में क्या होता है? सीरम का टेस्ट होता है, सीरम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? हल्के पीले रंग का होता है, उसमें ही पता चलता है कि आपको बीमारी कौन सी हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट कहलाता है। इसमें यह पता चलता है कि आपकी किडनी कैसे काम कर रही है। क्या पता चलता है? डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये बन गया, किडनी किस तरीके से काम कर रही है, उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? क्या कहेंगे आप? कौन सा होता है? क्लियर है। अगर किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो इसका ये मतलब है क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया आपका। क्या लेवल बढ़ गया? भाई किडनी ने काम करना कम कर दिया, इसका मतलब है क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया। या क्रिएटिनिन लेवल घट जाए तो भी दिक्कत है। एक रेंज में चलना चाहिए। काय में चलते चाहिए? एक रेंज है, उसमें चलेगा। देखो हमारे शरीर के लिए अगर अधिकता है तो भी नुकसान है, और कम है तो भी नुकसान है। समझ में आया कि नहीं आया? शरीर को बराबर मात्रा में बैलेंस चाहिए हर चीज का, ना कम हो ना ज्यादा हो, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया। और कभी कभी इसे देखो, पहला तो नुकसान होता है किडनी को, दूसरा नुकसान होता है घुटनों को। घुटनों में दर्द होने लगता है, बहुत तेज पेन होने लगता है, इसका मतलब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया। डॉक्टर कहता है क्रिएटिनिन बढ़ गया। हम नॉर्मल समझते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लाओ दवाई दे दो, सही कर लेंगे हम। तीसरा होता है कभी कभी ये क्रिएटिनिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ऐसा ही सब कुछ चल रहा है, तो फिर बढ़ता है ब्लड में। काय में? और इसके कारण ब्लड खराब हो जाता है, फिर ब्लड बदलवाओ। ब्लड बदलना मतलब, अरे वो खत्म ही है, अब काय का बचो है भाई। जिसका ब्लड ही बदल रहा है वो काय का बचाव, कब तक बदल पाएगा? एक दिन तो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखिए इसमें, अरे कहाँ जा रहा है भैया? काय बताया मैंने आपको? बोन्स, मसल्स में एक पिगमेंट, हिंदी में कहते हैं वर्णक, पाया जाता है।
जिसे क्रिएटिनिन क्या कहते हैं, जिसे क्रिएटिन फॉस्फेट कहते हैं। लिखिए, इसके टूटने से क्रिएटिनिन बनता है। लिखिए, देखिए इसके टूटने पर टूटने पर क्रिएटिनिन बनता है, जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, तो ये क्रिएटिनिन काय के लिए हार्मफुल हो गया? किडनी के लिए। ठीक है ना? एक नोट लगा के लिख सकते हैं, क्रिएटिनिन लेवल का पता करने के लिए सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट होता है। लिखिए, क्रिएटिन, ऐसा लिखना, शरीर में क्रिएटिन लेवल पता करने के लिए टेस्ट ऑफ क्रिएटिन लेवल इन बॉडी या इन ब्लड। लिख लिया? शरीर में या ब्लड में या रक्त में क्रिएटिन लेवल का टेस्ट होता है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। लिख लीजिए। तो आप मुझे बताइए, इसे शरीर में रखेंगे कि बाहर फेंकेंगे? तुम्हारी इच्छा क्या है? बाहर फेंकने की। हाँ, फेंक देंगे। कौन फेंकेगा इसे बाहर? किडनी फेंकेगी। कौन फेंकेगा? किडनी। काय के रूप में बाहर जाती हैं सब? यूरिन के रूप में। काय के रूप में? यूरिन के रूप में। क्लियर हुआ इतना? कल CO2 पढ़ाया था, वो क्लियर हो गया था? हाँ या ना? भाई CO2 तो काय के द्वारा बाहर हो गई? काय के द्वारा? श्वास के द्वारा। ठीक है ना? और ये काय के रूप में बाहर हो गया? यूरिन के रूप में। समझ में आया? एक यूरिन होता है ना, उसमें 98% पानी होता है। कितने परसेंट? 2% जो होता है ना, यही होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसमें। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ा रहे हैं अपन, देखते जाना कौन कौन से होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 98% पानी और 2% मेटाबॉलिक वेस्ट, जो अपन पढ़ते जा रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगला लिखो। 2 हो गए अपने, ये पढ़ रहे थे ना। CO2 हो गया, क्रिएटिन हो गया। तीसरा लिखो क्या? स्वेट, पसीना।
अब देखिए पसीना, पहले तो ये बताओ पसीना वेस्ट है? हाँ, फिर पसीना तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, नहीं करता क्या? भैया आपको भयंकर गर्मी लग रही है, पसीना निकलेगा, हवा लगेगी, ठंडक लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ या ना? पसीना नहीं निकलेगा तो और गर्मी लगेगी, बोलोगे नहीं कछु? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पसीना तो अच्छा है कि नहीं है? फिर आप तो वेस्ट कह रहे हो। हाँ, ये तो हमने भी पानी पिया उसे वेस्ट कर रहा है, ये तो वेस्ट कैसे है? क्या होता है देखिए, हमने पानी पिया, जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता है शरीर में, वो क्या करता है कि वो शरीर से बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है? शरीर से बाहर निकलता है, पर वो साथ में क्या लेता है? आयन लेते आए। क्या लेकर बाहर आ जाता है? आयन। हमारे अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं ना, उन्हें लेकर बाहर आ जाता है। अब शरीर में बैलेंस कम हो जाएगा ना उनका, हाँ है ना? और ये पसीना में क्या मिल चुका है? आयन मिल चुके हैं। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि ये शरीर के बैलेंस को खराब, मिनरल्स के बैलेंस को खराब कर रहा है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। ये काय के द्वारा बाहर होता है? मुझे लगता है बताने की जरूरत ही नहीं है। काय के द्वारा बाहर हो जाता है? स्किन के द्वारा बाहर हो जाता है। काय के द्वारा? स्किन। त्वचा के द्वारा होता है कि नहीं? तो लिख लीजिए, ये काय के द्वारा बाहर जाता है? स्किन के द्वारा। लिखिए, स्किन के द्वारा बाहर किया जाता है। काय का बैलेंस बिगड़ जाता है इससे। जो हमारे शरीर का एक्स्ट्रा पानी है वो काय से मिल जाता है? आयन से मिल जाता है। काय से मिल जाता है, ठीक है ना? और ये पसीने के रूप में बाहर आता है, तो किसका बैलेंस खराब कर देता है? ये मिनरल्स का। क्लियर है? तुम्हें पता है अपने शरीर में कितनी पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं? स्वेट ग्लैंड कितने होते हैं? देखिए, पसीना तो यहाँ से आ रहा है, पसीना तो आप हाथ ऐसे कर लो तो अभी हाल बाहर निकल जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? तो शरीर के प्रत्येक भाग से पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है? सिर में हाथ ऐसे हाथ करो तो पसीना आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मतलब हर जगह पे ग्रंथियां हैं कि नहीं है, ग्लैंड है या नहीं है? समझ में आ रहा है? तो शरीर में पता है कितनी पाई जाती हैं? 5 से 7 मिलियन स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं। कितने? 5 से 7 मिलियन पसीने ग्रंथियां पाई जाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? 5 से 7 मिलियन। सबसे ज्यादा कहाँ रहती हैं? हथेली में। कहाँ रहती है? हथेली में। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे ज्यादा यहाँ रहती हैं। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए हाथ बंद कर लीजिए, पसीना आना चालू हो जाएगा कि नहीं? तो सबसे ज्यादा पसीने की ग्रंथियां कहाँ रहती हैं? हथेली में। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कौन सा? देखिए, अब 2 गए, तीसरा देखिए, नाइट्रोजेनियस वेस्ट। क्या नाम था? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। लिखिए इसको। कितने पढ़े? 2 पढ़ ले। ये तीसरा ये है का? तीसरा ये है और चौथा ये है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? देखिए, वे अवशिष्ट पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? क्या कहा? वे वेस्ट जिनमें क्या नाइट्रोजन ज्यादा रहता है। क्या ज्यादा रहता है? तो आप लिख सकते हैं इसे।
काय की मात्रा ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उन्हें क्या कहते हैं? नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अब देखिए सबसे खतरनाक यही होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नाइट्रोजन युक्त होता है, इसलिए अधिकतर किताबों में इसका ही नाम मिल जाता है, यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब इनके नाम सुनिए, कल शायद नाम भी बताए थे मैंने, बताए थे क्या? अच्छा, नंबर 1 क्या बताया था? क्या बताया था? दूसरे नंबर पे बढ़िया, सब जो याद है तुम्हें। लिखिए यूरिक एसिड, सेकंड नंबर पे लिखिए यूरिया, तीसरे नंबर पे क्या बताया था? यूरिन, और चौथे नंबर पे बताया था क्या? अमोनिया। लिखिए नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 यूरिक एसिड, नंबर 2 यूरिया, नंबर 3 यूरिन, और नंबर 4 अमोनिया। चारों के चारों क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ। क्या कहलाते हैं? लिख पाए क्या? समझ में आया कि नहीं? ये सारे सारे यूरिन के रूप में बाहर होते हैं। काय के रूप में बाहर हो जाते हैं? यूरिन के रूप में बाहर हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन सुनिए आप ध्यान से। आपने CO2 वेस्ट बता दिया, क्लियर है। दूसरे नंबर पे आपने क्या वेस्ट बता दिया? क्रिएटिनिन वेस्ट बता दिया, क्लियर है। तीसरे नंबर पे आपने पसीना वेस्ट बता दिया, चौथे नंबर पे आपने नाइट्रोजन वेस्ट बता दी, हाँ या ना? पर ये नाइट्रोजन काय से आई थी शरीर में? प्रोटीन से। काय से आई थी? प्रोटीन से। किडनी के लिए पता है क्या है? किडनी हमारी खराब होती है जब ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। क्या करते हैं? ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो किडनी पे असर आ जाता है। क्यों? ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। क्या खाते हैं? प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। और प्रोटीन में क्या बनेगा? नाइट्रोजन शरीर में, और नाइट्रोजन शरीर के लिए हार्मफुल हो जाएगी, और इसके कारण किडनी को नुकसान हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका सही तरीका, एक सबसे सस्ता इलाज पता क्या है? मैं से देखिए, किडनी, जिसका किडनी खराब हो गई, सोचो सर्जन तंत्र ही खराब हो गया पूरा। मेन फंक्शन, मेन पार्ट है एक्सोक्राइन सिस्टम का, मेन पार्ट है क्या? किडनी। किडनी खराब, सबसे पहले किडनी खराब मेन पार्ट भी, और सबसे पहले असर भी इस पर ही पड़ता है। और जे खराब मतलब पूरा का पूरा उत्सर्जन तंत्र खराब है हमारा। इसका सबसे अच्छा इलाज पता क्या है? पानी। क्या है? पानी। पानी ज्यादा पियो। क्या ज्यादा पियो? पानी। पानी ज्यादा पीने से किडनी स्वस्थ बनी रहती है। जिनका जो पानी कम पीते हैं ना, क्या अब मान लो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो प्रोटीन नहीं खा रहा है, सब बढ़िया है, लेकिन वो पानी कम पी रहा है, किडनी पे असर आएगा। और भी भागों पे आता है, लेकिन काय पे आएगा? किडनी पे भी आएगा। किडनी का फंक्शन जो है ना, किडनी का जो कार्य करना है वो खराब हो जाता है। इसलिए पानी तो पीना ही चाहिए, जितना हम पी सकते हैं उतना पानी हो, तो इससे क्या? किडनी स्वस्थ बनी रहेगी। और किडनी स्वस्थ है तो मतलब हम स्वस्थ है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो डायलिसिस होते रहते हैं, सुने होंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या इतना समझ में आया आपको कि नहीं आया? पल्ले पड़ा कि नहीं? आंख देखिए क्या करते हैं। लिख लिया सबने? अब मेरा क्वेश्चन ये था, 4 तो आपने जो पढ़ी लिए, मैं पूछा जो आंसू निकले, आंसू, कीचड़ निकलता है, आंसू निकलते हैं, ये वाला वेस्ट कौन सा वेस्ट है? पहले जब बताओ, आंसू निकले कि नहीं निकले? क्यों? हाँ निकले। तो काय में कि नहीं आए ने? जल्दी बताओ यार। पहले जाता आंसू देख पाएगा? सब देख पाए तुम? फिर क्या ये वेस्ट है? अच्छा वेस्ट ही नहीं है। अच्छा गलत जगह पूछ लिया हमने। लाल ने कह दिया वेस्ट ही नहीं है, बात खत्म हो गई, पूछने की बंद। अब क्या पूछे भाई? क्वेश्चन तो तब बनते जब वेस्ट होते। लाल ने कहा वेस्ट ही नहीं, बात खत्म। जैसे आप पूछ रहे हैं आज का ही क्लास है, हम कह साइंस की, ही नहीं है, साइंस ही खत्म हो गई। लाल ने कह दिया क्या? आंसू वेस्ट ही नहीं, आंसू बहुत कीमती है कहीं, ऐसे कैसे निकाल देंगे हम?
वो ये कह रहा है आंसू वेस्ट नहीं है, आंसू शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। समझ में आया ना? इससे तो आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं। काय से? आंसुओं से। समझ? और मैंने आपको बताया आंसुओं में एक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये काय का काम करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है ना, उसे मारता है ये। नहीं है पता? पढ़ा है ना मैंने? लार पढ़ाई थी आपको? लार ग्रंथियां पढ़ाई थी मैंने, सिलाई में पढ़ाया था कि नहीं? मैंने बताया तो उसमें एक प्रकार का एंजाइम ये भी पाया जाता है, लाइसोजाइम। वो शरीर में बैक्टीरिया को मारता है। समझ में? तो आंखें हमारी दिन भर खुली रहती हैं कि नहीं? तो इनमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया जाते होंगे। तो जो आंखों में जो पानी भरा हुआ है, यही तुम्हारे आंसू हैं। बाहर आ गए तो आंसू नहीं, अंदर पानी। ये काय को मारते हैं? बैक्टीरिया को मारते हैं। काय को मारते हैं? समझ में आए? तो क्या आंसू को हम वेस्ट कहेंगे? नहीं, बहुत कीमती है। लिख लो, आंसू वेस्ट में नहीं गिने जाते। लिख सकते हैं आप इन्हें। तुम पता है कभी कभी किसी इधर इधर मेरी एक और सुनो तुम पहले। कभी कभी क्या होता है शरीर में बीमारी, या मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा टीवी देखना, मोबाइल चलाना, लगातार स्क्रीन को देखते रहने से क्या है, आंखों का पानी कम होता जा रहा है। क्या होता जाता है? आंखों का पानी कम होता जाता है। और ज्यादा कम हो जाता है तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी परमानेंट खत्म हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? और ये जो आंखों का पानी कम हो जाता है, इसको बीमारी पता है क्या कहते हैं? ज़ीरोफ्थैल्मिया। क्या कहते हैं? ज़ीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। कौन सी बीमारी होती है? आंखों का पानी सूखना। कौन सी बीमारी कहलाती है? ज़ीरोफ्थैल्मिया। अब पता है सबसे चिंता की बात क्या है कि अब ये कम उम्र में होने लगी। अब कम उम्र में होने लगी, इसका मतलब है कि लगातार तुम एक जगह पे देख रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे क्या है, आंखों का पानी कम होता जा रहा है। और कम होता जा रहा है तो कौन सी बीमारी बनती जा रही है? ज़ीरोफ्थैल्मिया। क्या बनती जा रही है? इसका स्तर अगर मान लीजिए कि ज्यादा बढ़ गया तो ये मान के चलिए डॉक्टर कह देगा भाई साहब समझ जाओ, नहीं तो आंखों की रोशनी किसी दिन आपके बल्ब फीज हो जाएंगे। परमानेंट टॉर्च के सेल गायब। बट टॉर्च सेल से चलते हैं और जब टॉर्च पानी चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? पल्ले बड़ी बात। तो आंसू वेस्ट है या नहीं? नहीं है। लिख लो इनको। लिख लिया सबने? समझ में आया इतना? अब देखिए हमने क्या पढ़ा था? वेस्ट पढ़ा था चार प्रकार का। मेटाबॉलिक वेस्ट कितना पढ़ा था? 4 प्रकार। अब सुनो, इसी वेस्ट के आधार पर इस पूरी दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। क्या कह रहे हैं हम? ये जो अवशिष्ट पदार्थ है ना, इनके आधार पर इस संसार के जीव, एनिमल्स जितने, इन्हें कितने भागों में बांटा गया? 4। ह्यूमन बींग्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। काय के बेसिस पर? एस्ट्रोक्राइम वेस्ट के ऊपर से। काय के ऊपर? अवशिष्ट पदार्थों के आधार पर जीव जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग। तो लिखिए वे 4 भाग कौन कौन से होंगे, क्या नाम कहलाते हैं? देखिए, अवशिष्ट पदार्थों के आधार पर on the basis of excretory compound, there are 4 types of, नहीं लिख पाए तुम? क्या बोले? अवशिष्ट पदार्थों के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। लिख दें यार। अवशिष्ट पदार्थों के आधार पर जीवों को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। There are 4 types of लिविंग बीइंग। अबे 4 के नाम सुनो तुम। 4 के नाम काय के आधार पे? तो देखो इधर, ये जो तुम पढ़ के आए हो ना अभी, ये इन्हीं के आधार पर। देखिए अधिकतर किताबों में आपको कितने भाग मिलेंगे? 4। कितने मिलेंगे?
देखिए अपन देखते हैं कितने कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 लिखिए, अमोनिया उत्सर्जी जीव। लिखिए, अमोनिया उत्सर्जी जीव, अमोनोटॉलिक, अमीनो उत्सर्जी जीव, अमोनियोटैलिक, अमोनियोटैलिक, इंग्लिश में कहेंगे क्या? अमोनियोटैलिक। इंग्लिश का ही नाम ध्यान रखना, ठीक है ना, पेपर में अधिकतर यही पूछेंगे। लिख पाए क्या? दूसरे का नाम लिखो, दूसरे का नाम है यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक है, यूरिकोटैलिक। तीसरे का नाम लिखो, यूरियोटैलिक। एक में को आता है, एक में से को हट जाता है। चौथे का नाम लिखिए, गुआनोटैलिक। क्या नाम है? गुआनोटैलिक। ये नाम हो गए, गुआनोटैलिक। अब सुनो इधर ध्यान से, लिख लिए चार के नाम, काय के आधार पर हैं? क्या? अवशिष्ट पदार्थों के आधार पर इस धरती के जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। काय के आधार पर? मतलब समझे इसका? मैंने आपको पहले ही बताया क्या, उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो लिक्विड के रूप में होते हैं। क्लियर है? काय के रूप में? मतलब मैं बता रहा हूं मेनली लिक्विड के रूप में होते हैं। ऐसा नहीं कि ठोस ना होते हो, वो भी होते हैं, लेकिन मेनली क्या है वे? लिक्विड। अब देखिए इसमें सारे शरीर के लिए हार्मफुल है, हाँ या ना? इस शरीर में रह जाएंगे तो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। अब बात ये आती है कि सर नुकसान सबसे ज्यादा कौन सा पहुंचाएगा? ये 4 लिख दे, इनमें सबसे ज्यादा शरीर को नुकसान कौन सा पहुंचाएगा? समझ में आया? सबसे ज्यादा हार्मफुल बॉडी के लिए कौन सा होगा? तो जो मैंने आपसे क्रम लिखवाया ना, वो क्रम जहरीले के क्रम में है। सबसे ज्यादा जहरीला जो है ना वो कौन है? अमोनियोटॉलिक। कौन है? उससे कम कौन है? उनसे कम कौन है? और लास्ट में समझ में आया ना? तो लिख सकते हैं आप इसको भी। शरीर के लिए सबसे खतरनाक कौन सा है? अमोनियोटॉलिक। सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन है? अमोनियोटैलिक। दूसरे नंबर पे कौन सा है? यूरिकोटैलिक। तीसरे नंबर पे कौन सा है? यूरियोटैलिक। और चौथे नंबर पे कौन है? गुआनोटैलिक। हिंदी में अगर लिखना है ये कौन सा हो जाएगा? अमीनो उत्सर्जी। कौन सा हो जाएंगे? इसे लिखना है तो कौन से हो जाएंगे जी? यूरिया उत्सर्जी। कौन से? जे यूरिक एसिड। कौन से हो जाएंगे जी? और जे कौन से हो जाएंगे? जे ही हो जाएंगे। ठीक है ना? इसका लास्ट में बताएंगे। मैं किताब में आप देखेंगे ना 3 मिलेंगे आपको। 99% किताब में ये 3 ही लिख रहे हैं, 1 2 3 कौन कौन से? अमीनो, यूरियो, यूरिको और यूरियो। समझ में आया कि नहीं आया? ये चौथा अपने हिसाब से है, अपन ने बनाया है। कौन सा? गुआनोटॉलिक। कौन सा? गुआनोटॉलिक। क्लियर है ना? अब सुनो, याद होगा जी? पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट। ये 3 के नाम तो अब यार तुम्हें पढ़ाई दी हमने। अमीनो कहाँ बनता है? नहीं मतलब कैसा होता है? नाइट्रोजन युक्त होता है।
यूरिक एसिड कैसा होता है? यूरिया कैसा होता है? तो ये तीन तो नाइट्रोजन से ही बनेगा नहीं, तो नाइट्रोजन तो खुद जहरीली है, तो जे भी जहरीले हो गए। इनमें सबसे ज्यादा जहरीला कौन हो गया? अमीनो। कौन सा? क्लियर है? दूसरे नंबर पे यूरिको, क्या आएगा ये? और फिर यूरोटैलिक, और लास्ट कौन सा है? क्वानटैलिक। जी जाको नाम सुना है तुमने? इनका नाम तो सुना है ना? जाको नाम नहीं सुनो ना? सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे कहाँ आएगा। अब सुनो ध्यान से, तो मैंने आपको बताया सबसे जहरीला जे है और सबसे कम जे है। जो जितना ज्यादा जहरीला है उसे जहर को निकालने के लिए उतना ही ज्यादा पानी चाहिए हमें। क्या बताए? जो जितना जहरीला है उस जहर को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो मुझे बताओ पानी की मात्रा सबसे ज्यादा किसको पड़ेगी? किसको पड़ेगी? उसके बाद कम, तो इनके बाद सबको कम ही कम चाहिए ना? हाँ या ना? देखिए अब एक कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं अपन, अपने आप आंसर आएंगे। मैंने कहा ये सबसे ज्यादा जहरीला क्रम है, सबसे ज्यादा जहरीला ऊपर, सबसे कम नीचे हो गया। मैंने अगला बताया आपको, जो जितना ज्यादा जहरीला है उसे उतना ही ज्यादा पानी चाहिए उस जहर को खत्म करने के लिए। तो पानी का क्रम आ गया, तो हम पानी का क्रम लिख लेते हैं। इन्हें पानी ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इनकी पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, जब पानी इनसे कम है। इन्हें पानी और कम चाहिए, इन्हें पानी सबसे कम चाहिए। समझ में आए? लाल जहर समझ जाओगे ना? हाँ बस समझ जाओ जी, तो काफी है। अब पेपर में पता क्वेश्चन कैसा आता है? सुनिए, मैं बोल लूं क्या? लिख लिया सबने? पेपर क्वेश्चन सुनिए अब ध्यान से। जिन जीवों के उत्सर्जी पदार्थ में अमोनिया ज्यादा होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्या बोला मैंने? जिन जीवों के क्या उत्सर्जी पदार्थ में क्या ज्यादा होती है? अमोनिया ज्यादा होती है, उन्हें क्या कहते हैं? क्या नाम लगेगा? क्या लगेगा? ये नाम हो जाएगा अमोनियोटॉनिक। लगा पाएंगे कि नहीं? और जिनके एक्सट्रीमली कंपाउंड में अमोनिया ज्यादा होगी उन्हें कहते हैं हम अमोनियोटॉनिक। जिनके एक्सट्रीमली कंपाउंड में यूरिया ज्यादा होगी उन्हें क्या कहेंगे? यूरिकोटैलिक। जिनमें के एक्सट्रीमली कंपाउंड में यूरिक एसिड ज्यादा होगा उन्हें क्या कहेंगे? यूरोटैलिक। समझे क्वेश्चन? अब जो लिखाऊंगा थोड़ी मैं इधर आ रहा, तुम्हें लिखना हो तो लिख लो इसको। जिन जीवों के अवशिष्ट पदार्थ में अमोनिया ज्यादा होती है उन्हें अमोनिया उत्सर्जी जीव कहते हैं। अब ऐसे समझ में आ तो रहा है ना? सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। मैंने बताया पानी। अब मुझे एक चीज बताई, तो ऐसे जीव को पानी ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए जिन्हें, तो वे मुझे बताओ, अपने आप सोच के बताना, वे रेगिस्तान में रहेंगे क्या? भाई जिन्हें पानी ज्यादा चाहिए इस अमोनिया को बाहर करने के लिए, वे रेगिस्तान में जाकर रहेंगे क्या? तो फिर कहाँ रहेंगे वो? कहाँ रहेंगे? पानी में या पानी के आसपास। और पानी में कौन रहता है? तो बस एग्जाम्पल आ गया, कौन सा? मछली। समझ में आया कि नहीं आया? लिख डालो मछली है, मछली जल की रानी है। देखो मछली। लिख पाए क्या? मछली कौन सी है ये? क्या मछली सारी एक ही होती है? हाँ तो बताइए कौन कौन सी होती है? हाँ प्रजाति कौन ने पूछी यार? तुम्हारी भी तो प्रजाति अलग अलग है। एक बेंच पे जितने बैठे सारी इनकी प्रजाति अलग हैंगी। मानव हो जाए एक प्रजाति, लेकिन जाति सबकी अलग अलग होगी कि नहीं हो गई? तो देखने में भी तो सबरी मछलियां ही है ना, उनकी जाति अलग अलग है। हाँ कई जाति अलग है, मछली जाति उनकी। एक यादव मछली, एक रघुवंशी मछली है, एक पंडित मछली है,
उनका भी तो होता होगा ना, पूजा पाठ वगैरह होती होंगी। देख रहा है तुमका क्या, कहीं उनकी भी जाति होते हैं कहीं। सुनिए ध्यान से कैसी होती हैं। इतने इतने जी हाथ ले, हाथ ऐसे नाक पे रखो, जाए ऐसे घुमाओ। ये घुमा ही नहीं पा रहे। अरे घुमाओ तो सही। नहीं घुमा रहे तो नहीं बता रहे। अच्छा नाक नहीं है, ये सबसे अच्छा होगा, तभी नहीं रख पा रहे हो। देखो रखोगे नहीं ना तो बता नहीं, बताएंगे ही नहीं। अब रख लो पहले तो बताएं। रख पाएगा? अब आए घुमाओ आगे वाले पार्ट को यहां। चलो जिनकी नाक नहीं है उन्हें दूसरी बता देते हैं। कान, या ऐसे करो, ऐसे ऐसे। कैसा लग रहा है? टाइम पास हो रहा है? जिनके कान भी नहीं, बगल वाले का कान कर दो ऐसे। करके तो देखो क्या पता चलता है। काय का बना है? काय का बना है? हैं? मसल्स। क्या वो भयंकर सीख गए। इधर सुनो, उधर शरीर में क्या है देखिए। नाक यहाँ पकड़ी, यहाँ ऐसे। अब करी हो, मट गई। अरे करो तो सही। तो निकाल लो नाक, निकालो जहां से। फिर देखो झंका है क्या है? तो यहां से नहीं मटक रही ना? क्या मटक रही है? पर यहां तो देखो शरीर में दो प्रकार की संरचना है। जो हड्डी दिख रही है ना, तो वो हड्डियों से बनी है। जो हड्डियों से नहीं बनी ना, उन्हें कहते हैं उपास्थियां। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हड्डियों के नीचे जो पास है, जो मुलायम जो तरीके से आप घुमा रहे हैं, ये कान के ये घुमा रहे हैं, ये काय के बने हैं? कार्टिलेज के बने हैं। काय की लेज के बने हैं? कार्टिलेज। ऐसी मछलियां होती हैं। अरे सुन तो ले, कल लिख रहे हो यार? कल लिखोगे तुम्हार नाक को आगे गुस्सा, कार्टिलेज को, कान के जे कहेंगे ने फालतू को भाग कार्टिलेज का। अरे सुन तो ले। मछलियां दो प्रकार की होती हैं। कुछ मछलियों में हड्डियां पाई जाती हैं, मजबूत हड्डियां पाई जाती हैं। कुछ हड्डियां जो रहती हैं वो इसी तरह कार्टिलेज से बनी होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मछली लिखी है ना, इसमें ये अस्थि मछली है। कौन सी मछली? बोनी फिश। कौन सी लिखेंगे? बोनी फिश। लिख लेना, बोनी फिश। तो मछली दो हो गई भैया। समझ में आया तुझे? जाति बता रहा था। लिख लिया कि नहीं लिखा? अस्थियां मछलियां कौन सी हो जाएंगी? हिंदी में क्या कहेंगे? अस्थियां। हिंदी को हड्डी को क्या कहते हैं? अस्थियां कहते हैं ना। अस्थिया मछली कौन सी हो जाएंगी? अस्थियां मछली। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों सही यार? ये क्या है कि जैसे वातावरण में रहती है ना, वैसी बन जाती हैं। मछली कहाँ रहती है? हवा में। अच्छा जी, अच्छा जानकारी बताई। कहाँ रहती है? पानी भी कितने प्रकार का हो जाता है? दो प्रकार का हो जाता है कि नहीं हो जाता है? भाई खारा पानी है और मीठा पानी है। समझ में आया ना? तो अलग अलग जगह पे रहने के कारण से हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल तो क्या होगा इसमें? क्या हो गया? मतलब हम मछली बोल दे, मैंने लिखा दिया स्पेशल पेपर में आ जाए तो आप लगा तो पाए कम से कम। सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कि ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं या पानी के आसपास रहते हैं। तो पानी में रहते हैं तो ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जंगली जीव। हाँ हाँ हाँ, जलीय जीव। मैंने जंगली जीव कहाँ आ गए? कौन से जीव होते हैं? क्यों मछली जलीय जीव है या नहीं है? तो लिखो बात में, जलीय जीव एक्वाटिक्स। जलीय जीव। हाँ तो आपने लिख लिया। क्या बताया मैंने? अमीनो उत्सर्जी जीव या अमोनोटैलिक जीव वो होते हैं जिनमें पानी के आसपास या पानी में रहते हैं, जैसे कि मछली। क्लियर है? और जो जलीय जीव जल में ही रहेंगे उन्हें एक और क्या नाम से जानते हैं? एक्वाटिक्स। क्लियर है?
और जैसे और लिखना चाहे हम तो लिखिए मेढक का टेडपोल, मेढक का टेडपोल, टेडपोल ऑफ फ्रॉग, लिखो, इसी में लिखना है, लिखो, जानो का टेडपोल, मेढक का टेडपोल, टेडपोल को ही कहते हैं मेढक का लार्वा, क्या कहते हैं, लार्वा। क्या होता है सुनो मैं बताएं तुम्हें क्या होता है। तितली देखी, तितली कौन कौन ने, अच्छा सब नहीं देख ली। तितली सबसे पहले क्या रहती है, इल्ली के रूप में रहती है, काय के रूप में रहती है, और फिर वो उसमें पंख आ जाते हैं, तो एकदम का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही मेढक का लार्वा, मेढक का जो बच्चा होता है ना, वो लार्वा के रूप में होता है, सफेद पानी सा होता है। कैसा होता है, सफेद पानी सा होता है, और वो एकदम उसमें चेंजेस होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम चेंजेस होते हैं और वो क्या बन जाता है, मेढक बन जाता है। तो हम जैसे मेढक के बच्चे को मेढक नहीं कहते हैं, मेढक के बच्चे को कहते हैं टेडपोल। समझ में आया ना, क्या मेढक के बच्चे को किस नाम से, किस तरीके से जाना जाता है, टेडपोल। समझ में आया कि नहीं आया, पहले पढ़ा कुछ तो ये वो। अब तो सुनो तो सही पहले, ये जो टेडपोल लिखा है ना, ये टेडपोल, थोड़ा सा दिमाग तो लगाया करे जब बता रहे, पहले सुना करे पहले। ये टेडपोल तो केवल और केवल पानी में ही रहेगा, पर मेढक तो दो जगह रह सकता है, पानी में भी और जमीन पे भी। समझ में आया कि नहीं आया। तो मेढक इसका एग्जाम्पल भी है और एग्जाम्पल नहीं भी है, क्यों, मेढक तो दो जगह रह रहा है, हम इसमें जलीय जीव लिख रहे हैं, पर टेडपोल तो 100% ही है। क्या आप समझे, हाँ या ना। तो अब लिख लो मेढक का टेडपोल। लिख लिया क्या, अब कॉमा लगा के लिखो मेढक, क्या लिखेंगे, मेढक। मैं इधर लिख दूं, एक मिनट रुको, एक नंबर हेडिंग डाल के, अमीनो उत्सर्जी जीव। इसमें मैंने पानी बताया, क्या इन्हें पानी कुछ ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिखवाया क्या ना मैंने, मछली, और वो कौन सी मछली लिखवाई मैंने, जिनमें हड्डियां पाई जाती, मतलब बोनी मछली या बोनी फिश, ठीक है ना। मतलब कि जलीय जीव, कौन से जीव हो जाएंगे, जलीय जीव, मतलब कि एक्वाटिक। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया, एक तो ये हो गया, और एग्जाम्पल में लिखना चाहे तो क्या बताया मैंने, मेढक का टेडपोल। क्लियर, वो भी जलीय जीव हो जाएगा। तीसरे नंबर में बताया मैंने क्या, मेढक। मेढक कौन होता है, जलीय जीव, क्या कहेंगे, उभयचर, क्या कहेंगे, लिखो, उभयचर, एम्फीबियस, एम्फीबियस लिख लीजिए। लिख पाए कि नहीं, और लिखो अमीबा, अमीबा लिख लीजिए। अमीबा, और लिखना हो तो और लिखिए केंचुआ, केंचुआ देखिए, अरे तुमने सब देखा है, केंचुआ अर्थवॉर्म।
लिख लीजिए अर्थवॉर्म। केंचुआ, केंचुआ पानी में रहता है? कहाँ रहता है केंचुआ? दोनों जगह रह सकता है ना, उभयचर में गिना हो जाएगा कि नहीं? और लिखिए एस्केरिस, क्या लिख लें? एस्केरिस। मगरमच्छ जानो? चलो जी, अच्छा है। मगरमच्छ कहाँ रहता है? धरती पे? धरती पे नहीं रहेगा, मतलब जमीन पे नहीं रहे क्या? रहता है ना? हाँ या ना? लिखो। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बता देता हूं कौन कौन से है। मेढक, केंचुआ, एस्केरिस, मगरमच्छ। एक अपने अंदर, मनुष्य के अंदर पाया जाता है एस्केरिस, ठीक है ना? एक तरीके का बैक्टीरिया रहता है ये। लिख पाए कि नहीं लिख पाए? मगरमच्छ काय में गिना जाएगा? बताइए, काय में गिना जाता है? सोच के बताओ, काय में गिना जाता है? उभयचर क्यों कह रहे हो? रेप्टाइल्स नहीं होता? रेप्टाइल नहीं होता? पूछ रहा हूं मैं तो ऐसे ही, आप बताइए। काय में गिनेंगे आप? इंपॉर्टेंट डलवा दी, इनका ध्यान रखना। इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो करना है वो ये दोनों है, केंचुआ और एस्केरिस। अब जी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए सुनिए ध्यान से। इधर तो सुनो पहले यार। काय में लिखवाए मैंने? जो अमोनिया उत्सर्जन करते हैं। क्या उत्सर्जन करते हैं? मैं इन्हें यूरिया में भी लिखवाऊंगा। काय में? ये यूरिया भी उसका उत्सर्जन करते हैं और अमोनिया का भी उत्सर्जन करते हैं। ये वैसे ऐसा कोई नहीं है, जो जहां रहता है ना वो उसी का उत्सर्जन करता है। जैसे मेढक हैगा ना, क्या मेढक, वो दोनों में गिना जाता है पर एक ही चीज का उत्सर्जन करता है। समझ में आया कि नहीं? गिना दोनों में जाता है क्योंकि दोनों जगह पाया जाता है। अब यार और बताएंगे, पर ये भैया अलग हैं दोनों, केंचुआ और कौन? एस्केरिस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? जब ये केवल पानी पानी में रहते हैं ना तो काय का उत्सर्जन करते हैं? काय का? अमोनिया का। और जब ये धरती पे रहते हैं, जब पानी कम है, तो काय का? यूरिया का उत्सर्जन करने लगते हैं। काय का? यूरिया का। समझ में आया कि नहीं आया? और एक और चीज सुनिए आप ध्यान से, ये सारे सारे हम पढ़े, थोड़ा दिमाग लगाना इन पर। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? अमोनोटॉनिक। और ये काय के भाग है? नाइट्रोजन से ही युक्त हैं ये सारे सारे। तो तुमने देखा हो ना कि केंचुआ को जमीन में छोड़ दो तो जमीन उपजाऊ बना देता है, क्योंकि जमीन में नाइट्रोजन को बढ़ा देता है। हाँ या ना? तो अब समझ में आया कैसे बढ़ जाती है? ये केंचुआ जो रहता है अपना उत्सर्जन काय के रूप में करता है, या तो अमोनिया के रूप में करता है और या यूरिया के रूप में करता है, लेकिन जो भी करता है उसमें नाइट्रोजन जरूर होती है कि नहीं? इससे मिट्टी की क्या बन जाती है? मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? और उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। एक तो मिट्टी को बारीक कर देता है, समझ में ना, और एक मिट्टी में क्या बढ़ा देता है? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक चीज बताओ, एक और सुनो। मैंने बताया अमोनिया जहरीला होता है या ना? अब मान लो पानी में तुम गए, पानी में मछली नहीं रहती क्या? वो काय का उत्सर्जन कर रही है? अमोनिया का। काय का? अब उस पानी में आप गए हो, अब पानी में आप तैर रहे हो या जो भी कर रहे हो, पानी मुंह में तो जाएगा ही जाएगा, तो अमोनिया अंदर नहीं जाएगी, तो तुम मरोगे नहीं? मरेंगे कहीं हम मरेंगे कहीं तो तुम आज तक पानी में नहीं गए? अच्छा नहीं गए, फिर मरे? फिर भाई मैंने कहा ना सबसे ज्यादा जहरीला कौन है? और काय में होता है? वो पानी में होता है कि नहीं होता है? अब पानी में तुम गए तो अमोनिया तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा क्या? फिर बाहर कर देंगे, ऐसे उल्टी करे यार, लाल बाहर है, अंदर पानी जाए वो बस ऐसे वो डर हुए ऐसे।
अरे यार सुनो तो सही यार, तुम समझ ही नहीं रहे, ऐसे सुनो आप ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ मेरे सुनो कि तुम गए काय हुए तालाब के पास में, काय के पास में, ऐसा बाय एग्जाम्पल मान लीजिए कि तुम तो भयंकर उद्यमी हो और तुमने टॉयलेट कर दी तालाब में, क्या कर दी, तो क्या पूरा तालाब यूरिया से भर गया? इतनी टॉयलेट तो पूरा तालाब और यूरिया सबरे जी मर जाएंगे। अब क्या क्या तालाब पे कोई असर पड़ेगा क्या? तो भाई ऐसी मछलियों का हाल है, उत्सर्जन कर रही है अमोनिया, लेकिन पानी इतना है कोई असर ही होता ही नहीं है पानी पर, इसलिए हम पे असर नहीं होता है। समझ में आया कुछ? पहले पढ़ा, उत्सर्जन करती है अमोनिया का, लेकिन पानी की मात्रा में बहुत ही कम है, इसलिए उसका असर किस पे नहीं होता? मनुष्यों पे या अन्य जीवों पे नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? ऐसी सुनिए आप, यूरिया खराब है, यूरिया खराब है। मान लीजिए इस धरती पे आप टॉयलेट कर रहे हैं, भाई जहां भी कर रहे हैं मिल तो धरती में ही रहा है कि नहीं रहा है, और धरती में से ही फल फूल सब पैदा आ रहे हैं, तो आप उनमें भी कुछ ना कुछ, तो क्या आप मर रहे हैं क्या उनसे? पर वो धरती की तुलना में बहुत ही कम है कि नहीं है, इस कारण से तुम बचे हो। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो बस समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? ये काय काय का करते हैं? अमोनिया प्लस यूरिया, जहां रहने लगते हैं वहीं का कर देते हैं ये उत्सर्जन, जिस वातावरण में रहेंगे उसी का उत्सर्जन करते हैं ये। क्या आपको अमोनोटॉनिक समझ में आ गए? हाँ या ना? मैंने बताया सबसे जहरीला, इस जहर जितना ज्यादा जहर होगा उतना ही ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए सबसे पहले इसमें जलीय जीव आते हैं, फिर दूसरे नंबर बेजीव आते हैं जो पानी में भी और धरती पे भी रह सकते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अगला कौन था? यूरोकोटोनिक। लिखिए, क्या नाम था? यूरोकोटोनिक, यूरोकोटोनिक या टेलिक, यूरिकोटेलिक। नंबर 2, क्या नाम बताए तुम्हें? यूरोकोटेलिक। तो बन जाते हैं यार। अब देखो, इसकी पहली लाइन तो सेम हो जाएगी, जिनके एक्सट्रीमली कंपाउंड में क्या ज्यादा पाया जाता है? यूरिया ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो लिखिए, इसमें लिख लीजिए, या उत्सर्जी अपशिष्ट में, उत्सर्जी पदार्थ में यूरिया पाया जाता है। एक्सट्रेटिक कंपाउंड में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक कहते हैं। अब मैंने आपको बताया, पानी तो बता ही दिया मैंने, उनके अपेक्षा कम पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या? तो सबसे पहले इनमें एग्जाम्पल में लिखेंगे हम, क्या लिखो? स्तनधारी। कौन लिखेंगे? स्तनधारी, ममल्स। ममल्स लिख लीजिए। लिख पाए क्या? अब स्तनधारी में क्या जाएंगे? देखो, सब आ जाएंगे, गाय भैंस बकरी सब आ जाए, गाय भैंस। तुम आ जाओगे का? हाँ तो लिख लो, आ जाओ जाएंगे, जाओ। पहला जी हो गया। दूसरे नंबर पे लिख लीजिए, कौन आ जाएंगे? उभयचर। तो गाय आपने देखा होगा पानी में रहती है कि नहीं रहती? अच्छा, कहीं यहाँ जो भी करवाने ना, बस नाम ले दो तुम, हमें हाँ बोलने के लिए सीख के आए हुए, हाँ बोलना है हमें। तुम भी रहते हो पानी में, कह दो हम भी रहते हैं पानी में।
कम से कम 2 घंटा तो रह लेंगे हम। उभयचर लिखो। तो ये देखिए, ये कॉमन हो गया ना दोनों में। पानी में भी रहता है तो उधर भी लिखवा दिया। ये जीव कहाँ में रहते? धरती पर भी रहते हैं, भूमि, इसलिए इसमें भी आ जाएंगे ये। एक और नाम लिखना इसमें, इंपॉर्टेंट डाल, कार्टिलेज फिश। कौन सी फिश? कार्टिलेज फिश। कार्टिलेज मछली या कार्टिलेज फिश। एक चीज और बता देते, अंतर थोड़ा, बोनी फिश बताई और एक जी कौन सी बताई? कार्टिलेज फिश। अंतर और सुन लीजिए दोनों में। ये कार्टिलेज फिश जो होती है ना, वो बोनी फिश से बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? इसमें एग्जांपल में शार्क। शार्क। दो अपन छोड़े आए, केंचुआ लिखो और एस्केलेस लिखो। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है, जहरीला क्रम बताया पहले मैंने, तो नंबर 1 पे कौन आएगा? सेकंड नंबर पे कौन आया? तीसरे पे कौन आया? और चौथे पे कौन आया? ये बताए थे ना। फिर मैंने बताया जिसमें जितना ज्यादा जहर उसे उतना ज्यादा पानी चाहिए, तो सबसे ज्यादा पानी किसे चाहिए? किसको चाहिए? किसको? तुम्हारा बोला तो नहीं हो यार साहब, इधर रुकी, इधर बोलियो। तू भैया लगा ही जा रहा है, दोबारा बोलना। हाँ, अब बोलो एक साथ। सेकंड नंबर पे पानी कौन नहीं चाहिए? तीसरे पर और चौथे पर। अब तरह तसल्ली भैया कि हाँ रहा होगा छू। तो पानी जिन्हें चाहिए ऐसे जीवों को क्या कहते हैं जो पानी में ही रहते हैं? बस अब झिंग गड़बड़ हो गई, इसलिए समझ में आ रहा था कि पल्ले नहीं पढ़ पा रहा है। पानी में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? जलीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्वाटिक्स। एनिमल मत तो क्यों हो, बात अभी समझ में आ ही रहा है कि नहीं आ रहा है? जलीय जीव मतलब पूरा ट्रांसलेशन नहीं बताएंगे हम। क्या कहते हैं? क्लियर है? साथ में हमने उनको भी गिना जो पानी में रहते हैं लेकिन साथ में धरती पर भी रह लेते हैं, जमीन पर, तो उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर। क्या कहते हैं? उभयचर मतलब ये हाल है तुम्हारे। मैं उमा को ये पूछा हूं मतलब क्या होता है, भाई बता रहे, ट्रांसलेशन बताएंगे पहले हम। क्या होते हैं? क्या होते हैं? पानी और जमीन पर रहने वाले, तो वो भी आ जाएंगे। क्लियर है? कुछ मैंने ऐसे बताए जो अमोनिया और यूरिया दोनों का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे दो थे। कौन कौन? केंचुआ और एस्केरेस। क्लियर है? फिर हमने ये भाई साहब पढ़े जिनका नाम था क्या? यूरोटालिक। इन्हें पानी कम चाहिए, कम चाहिए तो हम हैं फिर दूसरी धरती पे दूसरे नंबर पानी अपन ये चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो इसमें अपन आ जाएंगे। कहाँ है अपन? अपन जी क्या कहते हैं? मॉल्स या स्तनधारी, जैसे कि गाय, भैंस, मानव, और घर में कछु पल रहे हो उनके नाम भी लिख लो जाएंगे। वे सब हैं घर में जो पाल के रखे हैं, वे सब हैं जहाँ पे मछली छोड़ गए। शार्क तो नहीं पाल रही है कहा आपने? चल बढ़िया है। अब ये वहां भी पढ़ के आए थे, क्योंकि ये जमीन पे भी है तो यहाँ भी गिने जाएंगे। क्लियर है? इन्हीं का एक और नाम बताया था मछलियों, ये कौन सी कार्टिलेज फिश आ जाएंगी, जैसे कि शार्क, केंचुआ आ जाएंगे, एस्केलेस आ जाएंगे। क्या आपको समझ में आया? अच्छा एक चीज बताया बाबू, यहां से फिर पूछते हैं कि इन्हें उनसे कम पानी चाहिए और हमसे कम पानी चाहिए। ऊंटे मुश्किल से यहां निकल पाती है, तो पूछ रहे हैं आपसे ऊंट काय में? क्या ऊंटे इसमें लिख सकते हैं क्या?
क्यों ऊँट तो आप जान तो क्या कि ऊँट है 30 दिन में पी लेते एक आध बार पानी, यही कहते हैं कि नहीं? तो क्या ऊँटे यहाँ रखेंगे क्या? काहे नहीं रखेंगे? अरे लालो वो है तो स्तनधारी ना, यही में आए ऊँट, समझ में आया कि नहीं आए? काय में आता है? लिख लो, हमें पता है तुम यही करोगे इसलिए हमने पूछा। तो लाल कुछ भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है उनका। ऐसा कॉमन सेंस लगाएंगे जो कोई ना लगा पाएगा। लिख लीजिए ऊंट। पक्षी लिखे हो जाए। हाँ अब तुम सब भर दोगे जहां में, अब एक ही नहीं बचेगा। मतलब पक्षी भी तुमसे डेली एक गिलास पानी में पी जाते होंगे। पूछ रहे हैं? अच्छा छिपका लिया जाएगा? अब नहीं आएंगे, अब यही बहुत है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? तो हम कौन हो गए अब? हम कौन हो गए? हम काय का उत्सर्जन करते हैं? समझ में आया कि नहीं? हम जो यूरिन करते हैं उसमें क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। क्या निकलता है? इस कारण से हमें क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक। क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक। क्या कहते हैं? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। रख पाओगे ना, बांट पाओगे ना सभी धरती पे? हाँ या ना? 30 नंबर पे लिखो। अब क्या नाम लिखाया था? यूरिकोटैलिक। क्या नाम था? पानी लिख लो। इसमें कितना चाहिए? उन दोनों से कम चाहिए? और इनमें क्या पाया जाता है? इन जीवों में, इनके उत्सर्जी पदार्थ में क्या पाया जाता है? लिखिए। यूरिक एसिड पाया जाता है। यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल पाया जाता है। लिख लीजिए। तो इनमें एग्जांपल लिखिए। नंबर 1 पे आएंगे पक्षी वर्ड्स। दूसरे नंबर पे लिखिए सभी प्रकार के सरीसृप, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले। अब एग्जांपल बोल। सांप। देखिए कुछ सांप ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं। रहते हैं कि नहीं? पता रह पाते हैं कि नहीं? समझ में? अभी हम नहीं जाएंगे। तो परमानेंट पानी में ही रहते हैं। काय में? काय में? समझ में आ रहा है? मतलब सरीसृप। लिख लीजिए। इसमें लिख लो। इसका चिपकली लिखने पड़ेगा। एग्जाम्पल तो लिखो, कम से कम पता तो होना चाहिए कौन है। रिजल्ट। दूसरे नंबर पे लिखिए क्या? सांप, स्नेक। लिख पाएगा? ये और लिख लो। इसमें क्या नाम है उनका? कीट पतंग होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट। लिख लीजिए। कीड़े। इन्हें पानी पी देखा है क्या? छिपकली के पानी पी गए हो तुम लोग?
बोतल खुली जाएगी तो और यार छिपकली पी गई सब पानी। देखा क्या एक आज तो घर में 2 छिपकली हैं, पानी नहीं बचने। और फिर अब बरसात हो गई तो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, अब पानी धरती पे ही ना बचे वो। देखा है क्या ऐसा? तो इनके उत्सर्जन में क्या निकलता है? क्या निकलता है? ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है? बाकी का कल पढ़ेंगे।